बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस यूट्यूब चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हामिद मीर को माफ़ी मिल गई। उनका प्रोग्राम आज शुरू हो गया। आज के प्रोग्राम में वो काफ़ी अच्छे बच्चे बने हुए थे और उनके रवैये में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। जैसे पहले उन्होंने बयानात दिए थे जर्नैलों के ख़िलाफ़ और जिसके बाद उनका प्रोग्राम बंद हो गया था, उसके बरक्स आज वो काफ़ी मीठे मीठे नज़र आए। उसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ की एक और ऑडियो लीक हुई है ARY के एक प्रोग्राम में, उसको चलाया गया जिसमें वो किसी को बता रही हैं कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ पिटीशन साइन करके जमा करा दी जाए। तब इनकी अपनी हुकूमत थी। मतलब वो मरियम नवाज़ जो अपनी हुकूमत में JKT जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करवा रही थी, आज वो जहांगीर खान तरीन की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही हैं। ट्विटर पे उनको शिफा के पैगामात भेज रही हैं। कल तक उनको उम्मीद थी कि जहांगीर खान उनके मुखालिफ हैं और आज जब उनको थोड़ा सा शक हुआ कि शायद जहांगीर खान हमारे साथ मिल जाए, तो वही जहांगीर खान अब उनके लिए अपने अपने हो गए। मरियम नवाज़ शरीफ पहले भी काफ़ी लोगों के साथ इस अपनायत का इज़हार कर चुकी हैं। उनको जो भी बंदा ऐसा मिलता है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके लिए थोड़ा सा भी करामद हो तो वो फ़ौरन अपनी हमदर्दियाँ उनकी तरफ रख देती हैं। वो कहते हैं कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। आजकल की अगर अपोजिशन को देखा जाए तो ये कहावत बिल्कुल सही लगती है, लेकिन ये अपोजिशन जानती नहीं कि जितने ये ख़ुद को सियाना समझते हैं, इनकी सियासत पुरानी है। ये पुराने तौर तरीक़ों में, पुराने हरबों में ज़रूर मास्टर होंगे, उस्ताद होंगे। ये नया दौर है, इसमें ये जितने मर्ज़ी सियाने बन जाएं, इनकी हर बात का तोड़ हुकूमत के पास पहले से ही होता है। ये भी इनका वक्ती खुशी और मौज मेला लगा हुआ है, बस कोई 25-30 दिनों की बात है। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह अभी शुरुआत है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पेट्रोल और बाकी चीज़ों की कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता कमी होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इमरान खान साहब अब आवाम के लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाने की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब की इसी सोच कोशिशों की वजह से ही अपोजिशन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। शाहिद हक़ान अब्बासी ने अपने एक बयान में, बल्कि पेट्रोल की कीमतें कम करने के आफ्टर इफेक्ट्स टाइप के एक बयान में उन्होंने कहा था कि इमरान खान कीमतें इस हद तक कम कर रहे हैं कि बाद में जो भी हुकूमत आएगी वो संभाल नहीं सकेगी। तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें, आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी ये मुल्क इमरान खान ही संभालेंगे। मुझे उम्मीद है पूरी और अपने रब पे भरोसा है कि इस बार अल्लाह ताला पाकिस्तानियों का सर नहीं झुकने देंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब 2023 के इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। और मुझे आज ही नज़र आ रहा है कि उस दिन अपोजिशन की क्या हालत होगी। ये 3 साल इन्होंने कितनी बार उम्मीदें लगाई और कितनी बार इनकी उम्मीदें टूटी हैं। ये मुझे लगता है कि इनकी आखिरी उम्मीद है। ये तरीके अदम एतमाद का खेल खेल लें, इसके बाद से इन्होंने बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल वेले होके बैठ जाना है। इनके पल्ले कुछ नहीं रहना, इनके पल्ले कख नहीं रहना। बाकी अब थोड़ा मेन मीडिया और सोशल मीडिया पे इन्होंने काफ़ी गर्द उड़ानी है इन दिनों में कि लोगों को लगे कि इमरान खान वाकई जा रहे हैं, और साथ में उनके लोगों को भी डराने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास नंबर पूरे हो चुके हैं और आप हमारे साथ मिल जाएं। लेकिन उम्मीद है कि इनको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होना और ये अपना समूह लेके पीछे हट जाएंगे। और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि ये अदम एतमाद की वोटिंग होने से पहले ही भाग जाएंगे। इनमें इतना अब दम हम नहीं रहा। पीछे पैसा ज़रूर है, 18-18 करोड़ 25-25 करोड़ की ऑफरें दे रहे हैं। एक MPA, एक MNA ख़रीदने के लिए ये इतनी ऑफरें कर रहे हैं। इनके पास पैसा बहुत है, फंडिंग भी हो रही है, लेकिन बात वही है कि इनके पास अब कुछ भी नहीं। तो आप सब दोस्त भी बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब ने कहीं भी नहीं जाना। खुश रहें और ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।